देश के लिए गौरव पसारी पल एलसीए मार्क वन की पहली उड़ान और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एचएएल के सीएमडी डीके सुनील। कितनी बड़ी बात है सर, कितना दिनों से इंतजार था इसका आपको? ये बहुत खुशी की बात है जो आज रक्षा मंत्री ने इसकी पहली उड़ान देखी। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तीसरा लाइन 2 साल के अंदर पहला एयरक्राफ्ट बना चुका है। तो आज हमारी कैपेसिटी जो 24 की हो गई है 3 लाइन। तो इससे हमें जो डिलीवरीज एयरफोर्स को करनी है तो ये अब और आसान हो जाए। मतलब अगर सीधे अर्थों में कह देखिए ऐसे 24 एयरक्राफ्ट जो है अब एचएएल जो है भारतीय वायुसेना को हर साल बना के दे सकता है। बना के दे सकता है क्योंकि हमारे पास 3 लाइन है और हमारे प्राइवेट पार्टनर्स भी है जो जैसे विंग देता है या टेल देता है या सेंटर फ्यूजलाज देता है। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बहुत बढ़ चुकी है और इससे हमें डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एलसीए जो तेजस मार्क वन है इसमें ऐसी क्या खासियत है सर कि दुनिया का इसे अपनी कैटेगरी का बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाता है सर? देखिए इसमें इज़ारेडार है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, एरियल रिफ्यूलिंग है और जैसे देख रहे हैं आप एस्ट्रा मिसाइल होगा और शॉर्ट रेंज मिसाइल होगा और इसमें बहुत अच्छी फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया भर में शायद यूनिक है। तो इस हिसाब से इसकी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी सब देश में है। तो इससे अगर कोई नया वेपन भी हमको लगाना हो तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये इसकी खामी। और इसकी सबसे बड़ी खास ये भी है कि सर बहुत कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है और 6,500 टन का है और करीब 6,000 टन का वेपन कैरी कर सकता है ये। हाँ जी, तो ये कुल मिला के 13 टन तक जा सकता है। तो आप देखते हैं इसके जो मल्टीपल पॉइंट्स है इस पर आप वेपन्स लगा सकते हैं या एडिशनल फ्यूल टैंक लगा सकते हैं। तो ये मल्टी रोल फाइटर है और इसकी कैपेबिलिटी आप देखेंगे कि जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल है और लॉन्ग रेंज मिसाइल है, बॉम्ब्स है और इतने हार्ड पॉइंट्स है इसमें कि ये बहुत कैपेबल टनेज ले जा सकता है। जैसे आप बोल रहे हैं 6 टन तक। खासकर से बीबीआर जो विजुअल बियॉन्ड रेंज मिसाइल के लगने से इसमें जो तैनात होने से और आइसा मीडार से और ज़्यादा डेडली हो गया सर ये। हाँ जी, क्योंकि जो रेडार की एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और जब आपकी बीवीआर आ गई तो आपकी कैपेबिलिटी एकदम बढ़ जाएगी। तो ये 4.5 जनरेशन है और आज के ये कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में ये किसी से कम नहीं है। और इसका कॉकपिट भी बहुत शानदार है सर, अगर देखें सर सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल एकदम आप देखिए इसके सब MFDs है, डिस्प्लेस है और पायलट के लिए सब डिस्प्लेस में दिखेंगे और अनक्लटर्ड जो बोलते हैं कॉकपिट है और बहुत केपेबल इक्विपमेंट है, एवियोनिक इक्विपमेंट है। और ये खास बात है कि इसमें ये इक्विपमेंट, एवियोनिक इक्विपमेंट सब देश में बनते हैं। तो इसके मेंटेनेंस बोलिए या जो इंडिजिनस कंटेंट है ये बहुत 62% तक है। तो हमारे लिए गर्व की बात है ये। और कब तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा सर ये? देखिए अब जैसे मैं बोल रहा था अब वेपन ट्रायल्स बाकी है, वेपन इंटीग्रेशन हो चुका है। जैसे कंप्यूटर वेपन से मिसाइल से बात करता है ये इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब टेस्टिंग और फाइन ट्यूनिंग की बात, तो हमारी उम्मीद है कि अगले महीनों में हो जाएगी। तो तब हम तैयार रहेंगे डिलीवरी के लिए। और कितने सालों में माने कि जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है सर एचएएल का भारतीय वायुसेना के साथ अगर कहे 83 सर, कितने साल में डिलीवर हो पाएगा लगभग सर? देखिए कुल मिला के 83 और 97 180 एयरक्राफ्ट हम 32 33 तक पूरे 180 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देंगे। और ये जो एयरक्राफ्ट होगा जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं आज के तारीख में उन सारे चैलेंजों को मीट करने में पूरी तरह सक्षम होगा सर। हाँ जी, क्यों ताकत के साथ आज ये खड़ा है दुश्मन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A दुनिया का सबसे हल्का और छोटा लड़ाकू विमान है। ये अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। अगर इसकी वजन की बात करें तो इसकी वजन है 6.5 टन
और उतना ही करीब 6 टन जो है वेपन कैरी कर सकता है, यानी हथियार कैरी कर सकता है। इसमें मिसाइल लगाए जा सकते हैं, बॉम्ब लगाया जा सकता है और दूसरे लड़ाकू विमान लगाए जा सकते हैं। और इसकी अगर खासियत की बात करें तो पुराने तेजस से ये कई मामलों में अलग है। इसमें जो खासतौर से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो लगे हुए हैं उससे इसकी ताकत बढ़ जाती है, जिसका रेंज है करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी जिसे आप आसानी से देख नहीं पाते हैं उसको भी ये टारगेट कर सकता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो सूट लगे हुए हैं और इसमें जो जैमर लगे हुए हैं वो इसे और ख़ास बनाता है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर आसपास कोई दूसरे एयरक्राफ्ट आते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक सूट को जो है पूरी तरह से जाम कर सकता है, यानी आप इसे आसानी से जो दूसरा जो एयरक्राफ्ट अगर स्टिल्थ भी होगा तो उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जो लंबाई है वो 13.2 मीटर है, चौड़ाई इसका है 8.2 मीटर और ऊंचाई जो है 4.4 मीटर है। और अगर इसके कॉम्बैट रेंज की बात करेंगे तो 700 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है। जो पुराना तेजस था उसके रेंज करीब 500 किलोमीटर है, तो उसके तुलना में ये कहीं ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका अगर कलपुर्जे की बात करेंगे तो 60% से ज़्यादा, तकरीबन 62 से 65% इसके जो कलपुर्जे हैं वो देश में बने हुए हैं। यानी कल की तारीख में अगर इस जहाज़ में कोई भी बदलाव करना होगा तो इसके लिए हमें किसी और का मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बदल सकते हैं, किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें जो इंजन जो लगा हुआ है अमेरिकी इंजन जी लगा हुआ है, उससे इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका थ्रस्ट पावर जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी रफ्तार की बात कीजिएगा तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। और इसमें जो आईसा रडार जो लगा हुआ है वह भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसा रडार कुछ इस तरह का कि एक साथ कई सारे लक्ष्य को वो ट्रैक कर सकता है, कई सारे लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये जो हर मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी भी तरह का मौसम हो और कोई भी इलाका हो, चाहे डेजर्ट की बात करें चाहे पहाड़ी इलाकों की बात करें, तकरीबन 40,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर ये फ्लाई कर सकता है। और सही मायने में ये जो तेजस है, जो भारतीय वायुसेना में जो MiG-21 जो रिटायर हो गए हैं, अभी हाल ही में 2 स्क्वाड्रन रिटायर हुआ, अब उसकी जगह जो है ये तेजस जो है मार्क 1 लेने के लिए तैयार है और जल्द ही ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। नासिक से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।